सबसे ताकतवर शख्स, अमेरिका का बिग बॉस, कैप्टन ऑफ अमेरिका, सबसे पुराने लोकतंत्र का राष्ट्रपति जोसेफ जो बाइडेन जूनियर, जिन्होंने 78 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। 1987 और 2008 में बाइडेन ने डेमोक्रेट पार्टी से उम्मीदवारी का दावा पेश किया था। हालांकि दोनों बार वो नाकाम रहे। भले ही बाइडेन उस वक्त अपने लिए समर्थन नहीं जुटा पाए, लेकिन 1966 में ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। भविष्यवाणी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के बिग बॉस बनने की। अपने भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए बाइडेन ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। तो चलिए आज के इस खास मौके पर जानते हैं बाइडेन से जुड़े कुछ अनसुने अनदेखे राज। जो बाइडेन अमेरिका के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने, उस वक्त बराक ओबामा ने उन्हें अमेरिकी इतिहास का सबसे शानदार उपराष्ट्रपति बताया था। बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में बाइडेन को प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। उस वक्त ओबामा ने कहा था, बाइडेन अमेरिकी इतिहास के बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट और शेर है। मुझे कभी उनकी समझ और क्षमता पर शक नहीं रहा। बाइडेन का बचपन फिलाडेल्फिया के सेरेंटन में बीता। बाद में उनका परिवार डेलावेयर के विल्मिंगटन में शिफ्ट हो गया। आज भी बाइडेन यही रहते हैं। बाइडेन जब 10 साल के थे तब वो उच्चारण संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। उस वक्त वो अपना सरनेम भी ठीक से बोल नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें बाय बाय कहकर बुलाते थे। स्कूली दिनों में जो बाइडेन फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और उन्होंने फुटबॉल के खेल से काफी कुछ सीखा। फुटबॉल को लेकर एक बार उन्होंने कहा था, सच कहूँ तो फुटबॉल ने मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया। मैदान में गोल करने के लिए गेंद को हासिल करने की मशक्कत ये सीखने के लिए काफी थी कि जिंदगी के गोल तक पहुंचने के लिए गोल पोस्ट तक पहुंचना जरूरी है। बाइडेन ने साइराकस यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है। कॉलेज के दौरान अमेरिका और वियतनाम की जंग छिड़ी हुई थी। बाइडेन का नाम वियतनाम के खिलाफ जंग में बतौर फौजी ड्राफ्ट में शामिल किया गया था, लेकिन अस्थमा की बीमारी के चलते उन्हें जंग के मैदान में देश की सेवा का मौका नहीं मिला। 1972 का साल बाइडेन की जिंदगी का सबसे मुश्किलों भरा साल रहा। उस वक्त पत्नी नेली और बेटी नायोमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। बाइडेन की जिंदगी में परेशानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 2015 में उनके बेटे बो का भी ब्रेन कैंसर की वजह से निधन हो गया था। बाइडेन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। 2008 में एक इंटरव्यू में बाइडेन ने फिल्म चैरियट्स ऑफ फायर को अपनी पसंदीदा फिल्म बताया था। उस वक्त उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि रियल लाइफ बेस्ड फिल्म चैरियट्स ऑफ फायर मुझे एक नया रास्ता दिखाती है। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब निजी हितों और लोकप्रियता को सिद्धांतों के सामने झुकना पड़ता है। मैं भी सिद्धांतों को बाकी चीजों से ऊपर रखता हूँ। जो बाइडेन को आइसक्रीम बहुत पसंद है। एक बार उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था, मेरा नाम जो बाइडेन है, मेरे बारे में 2 चीज अच्छे से जान लीजिए। मैं आइसक्रीम बहुत पसंद करता हूँ, शराब और स्मोकिंग से दूर रहता हूँ। 1972 में पहली पत्नी की मौत के बाद जो बाइडेन ने 1977 में दूसरी शादी की। जिल ट्रेसी जैकब्स उनकी दूसरी पत्नी है। जिल प्रोफेसर है और वो नौकरी भी करती है। 1975 में बाइडेन की जिल के साथ पहली मुलाकात हुई थी। बताया जाता है कि शादी से पहले उन्होंने जिल को 5 बार प्रपोज किया था। 2020 में जब बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने तो उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी की खूब तारीफें की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी मुझे भरोसा दिलाती है, राह दिखाती है और वही मेरी शिक्षक भी है। जो बाइडेन के बारे में एक और बात है जिसने 2020 में प्रेसिडेंशियल चुनाव प्रचार के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी, वो है उनके बाल सूंघने की आदत। उनकी इसी आदत को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती रही है कि उन्हें महिलाओं के बाल सूंघने की बुरी लत है। महिलाओं के प्रति उनके रवैये ने जो बाइडेन को अतीत में कुछ असहज भी किया है। कई महिलाओं ने खुलकर इस बारे में बात की है। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी प्रशासनिक टीम में अहम भूमिकाओं के लिए 20 भारतीय मूल के अमेरिकन को नॉमिनेट किया है। अमेरिका के 1% आबादी वाले समुदाय के लिए इतना प्रतिनिधित्व मिलना अपने आप में इतिहास रचने जैसा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाइडेन का भारत से भी एक गहरा नाता रहा है। दावा किया गया है कि बाइडेन के दूर दराज के कुछ रिश्तेदार महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 1873 से रह रहे हैं। जो बाइडेन ने इनके बारे में 2013 और 2015 में कुछ मौकों पर जिक्र भी किया था, जब वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और मुंबई आए थे। मुंबई में 2013 में एक कार्यक्रम में और फिर वॉशिंगटन में 2015 में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि 1972 में सीनेटर बनने के बाद उन्हें भारत में अपने एक रिश्तेदार का खत मिला था और पता चला कि उनके परिवार के एक पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो नागपुर के लेस्ली बाइडेन ने ये खत लिखा था और उनके पड़पोते नागपुर में रहते हैं। बहरहाल
देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन जब व्हाइट हाउस पहुंचेंगे तो इसका भारत और अमेरिका के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।